नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे मुस्लिम दुश्मन नेताओं की मदद से मोदी सरकार के जरिए मुसलमानों पर थोपे गए वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन तेज होता जा रहा है। औरत हमारे ये वेस्ट बंगाल की वजीरे आला है और एक ही इसी तरह से औरत एक अगर चाहे तो तख्ता पलट कर सकती है। मोदी हुकूमत को हम चंद लोग यहाँ से इस धरना मंच के प्रोटेस्ट से यहाँ से मोदी हुकूमत को चैलेंज करते हैं कि जिस तरह से उसने किसान बिल को वापस लिया था उसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चोर दरवाजे से लेकर आए हैं। मैं अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी हक की बात कर सकते हैं। मोदी सरकार का ये काला कानून हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। वक़्फ़ के अंदर में हिंदू को ला दिया जाता है, यह भाईचारगी का बात है, लेकिन भाईचारगी सिर्फ हम ही लोग क्यों दिखाएं? भाईचारगी सिर्फ हम लोग क्यों बयां करें? आपने ये साबित कर दिया आज वक़्फ़ बिल को पास करवाकर सदन में, ये साबित की कि मुसलमान का ऊपर में आप वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर में आपको नज़र है। आप अडानी और अंबानी को ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है इसको सौंपना चाहते हैं। अगर ममता बनर्जी ईमानदारी से, सच्चाई से बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो हम भी उनके साथ खड़े हैं इस बिल के लिए। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद जैसे बड़े मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे संगठन और तंजीमें भी इस काले कानून के खिलाफ रास्ते पर उतर चुके हैं। इसी क्रम में आरिफ फाउंडेशन ने कोलकाता के नारकलडांगा में वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आरिफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद खान उर्फ रेहान और सेक्रेटरी रुखसाना बेगम की कयादत में मुनक्किद इस धरना प्रदर्शन में काफी लोग शामिल हुए, जिनमें औरतों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। आरिफ फाउंडेशन के इस धरना प्रदर्शन में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और समाजी एवं मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदार लोगों ने भी हिस्सा लिया और मोदी सरकार के साथ साथ मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने वाली नामनिहाद सेकुलर पार्टियों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि वक्फ कानून हमें मंजूर नहीं है। भारत का मुसलमान कभी भी वक्फ जायदादों पर बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सीए एनआरसी जब सीए कानून लाया गया था ना, उस टाइम में भी बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं, मैं औरतों की बात नहीं करती, इस टाइम में बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जिनको ये भी नहीं पता था कि सीए और एनआरसी हम पर इफेक्टेड कैसे हैं। तो उनको भी हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके ये समझाया था कि ये कानून हम पर किस तरह से मुसल्लत किया गया है और ये कानून से हम सबको क्या नुकसान है। तो आज जो औरतें समझ रही हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो नहीं समझेंगे इंशाअल्लाह उनको हम लोग समझाने का काम करेंगे, और जो समझ रही हैं वो इस तरह का धरना प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक औरत हमारे ये वेस्ट बंगाल की वजीरे आला है और एक ही इसी तरह से औरत एक अगर चाहे तो तख्ता पलट कर सकती है। मोदी हुकूमत को हम चंद लोग यहाँ से इस धरना मंच के प्रोटेस्ट से यहाँ से मोदी हुकूमत को चैलेंज करते हैं कि जिस तरह से उसने किसान बिल को वापस लिया था उसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चोर दरवाजे से लेकर आए हैं। आपको 12 और 13 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी ये कानून पास करने के लिए, क्योंकि मोदी हुकूमत को पता था अगर मुसलमान जाग गए तो फिर हिंदुस्तान में भूचाल आएगा, और वही भूचाल अब आने के कगार पे है। ये जो आज देश का माहौल खराब हो रहा है, आज जो बंगाल का माहौल खराब हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी हुकूमत की वजह से खराब हो रहा है। तो मोदी जी होशियार हो जाएं और इस देश के लिए अपने, ये हिंदुस्तान जो है ना, इसमें सबका खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इस हिंदुस्तान के मुसलमान, अभी तो 22 करोड़ मुसलमान में से 10 करोड़ मुसलमान भी नहीं जागे, और जिस दिन 22 करोड़ मुसलमान जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। और मोदी अपनी हुकूमत, अपनी ताकत से जितना डरा सकते थे मुसलमानों को उतना डरा चुके हैं। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग गया है और किसी से, मुसलमान खुदा के अलावा किसी से डरता नहीं है, क्योंकि जब मुसलमान पैदा होता है ना, जिस वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसी वक्त वो पढ़ता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत।
मौत का मजा चखना है और हमारा आखिरी पड़ाव भी वही है, हमारी आखिरत भी वही है। तो हम अपनी आखिरत को संवारेंगे। मोदी जी, आपकी हुकूमत से हम डरने वाले नहीं। आपको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ मुसलमानों का राइट्स है और वक्फ प्रॉपर्टी बचाने का राइट्स भी मुसलमानों का है। हम संविधान को हाथ में, अपने संवैधानिक अधिकार को लेते हुए ये धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी संविधान को सामने रखकर सामने से मोदी हुकूमत को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वापस लेना पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये काला कानून रातों रात पास कर दिया और मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुसलमानों का कोई मसीहा नहीं है। और रही बात, मोदी सरकार इतनी गंदी सरकार है कि जब से वो सरकार में बैठी है पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है। आप देख लीजिए, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, तो कभी गौ हत्या के नाम पे, मतलब क्या क्या कानून लाएंगे ये उन्हें खुद नहीं मालूम है। और अभी जो वक्फ की जो बिल को पास किया गया है, जिसके हम विरोध करते हैं, उसके खिलाफ है, तो हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उस हद तक हम लड़ेंगे जब तक ये काला कानून मोदी सरकार वापस नहीं ले लेगा। आप इस कानून का विरोध कर रही हैं, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम औरतों को काफी फायदा होगा। आप एक बात बताइए, अगर उन्होंने एक नारा और लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर वो बेटी के इतना औरतों के बारे में सोचते तो आज मणिपुर में औरतें इतने गंदे तरीके से उनके साथ बदसलूकी ना होती। और उनके साथ, मैं एक औरत हूँ, इतने खुलकर नहीं बोल सकती, उनके साथ जो हुआ पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसके बाद आज बिल्किस बानो जो एक मुसलमान थी, उनके साथ जो उनका रेप किया गया, उसके बाद उसके पूरे घर वालों को मार दिया गया, उसके रेपिस्ट को माला पहना के सम्मानित ना करते। तो मोदी सरकार, ये मोदी जी ना ही कहे कि हम मुसलमानों के हित में कोई फैसला लेना चाहते हैं, ये सरासर ये वर्ग लाने वाली बात है। मुसलमानों के लिए वो बने ही नहीं है। और रही बात मुसलमान के, वो हिंदू के भी नहीं है। आप देख लीजिए ना, राम मंदिर बना, कितने मंदिर को तोड़कर, कितने घर को बर्बाद करके राम मंदिर बनाया गया। आज वक़्फ़ में आप हिंदू को लाना चाहते हैं, वो मुसलमानों का राइट्स है, तो आप राम मंदिर के ट्रस्ट में भी मुस्लिम को लाइए, फिर हम वक़्फ़ में भी हिंदू को एक्सेप्ट करेंगे। हमें एतराज़ नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, लेकिन इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। संविधान कहता है कि हिंदुस्तान में अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी हक की बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। बहुत खूब कहा आपने मुश्ताक भाई ने कि अगर वक़्फ़ के अंदर में हिंदू को ला दिया जाता है, यह भाईचारगी का बात है। लेकिन भाईचारगी सिर्फ हम ही लोग क्यों दिखाए, भाईचारगी सिर्फ हम लोग क्यों बयां करें। एक तरफ से आप पत्थर मारो, दूसरा तरफ से हम लोग फूल बरसाए। आप तो हम लोगों के ऊपर पत्थर ही पत्थर बरसाए, तो फूल का जो फूल मारने की जो है वो हम लोग कैसे करें। आपने ये साबित कर दिया आज वक़्फ़ बिल को पास करवा कर सदन में, ये साबित की गई मुसलमान का ऊपर में, आप वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर में आपको नज़र है। आप अडानी और अंबानी को ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है इसको सौंपना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो परंपरा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो संविधान हम लोगों को राइट दिया है, जो संविधान हम लोगों को बोलने की आज़ादी दिया गया है, जो संविधान हर एक रिलीजन को, हर एक रिलीजन आर्टिकल 26 में हर एक रिलीजन को अपना अपना अधिकार दिया गया कि अपना हर एक चीज़, व्यक्ति चीज़ अपना हिसाब से दूसरे को सौंपे, दूसरे को दे। लेकिन आप तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख के अपना काला कानून को लेके आ रहे। आप बताइए कि कहाँ पर वो जस्टिफाई किए हैं मुसलमानों के साथ में, कहाँ जस्टिफाई किए हैं वो हिंदुओं के ऊपर में, कहाँ जस्टिफाई किए हैं वो सिख के ऊपर में, कहीं जस्टिफाई। कुछ साल पहले आप देखे थे किसान आंदोलन हुआ था, क्या वो जो बिल जो पास किया था वो किसान के हित में था? अगर हित में रहता तो किसान वो दिल्ली के बॉर्डर में बैठ के वो ऐलान नहीं करते कि ये बिल वापस लिया जाए। तो आज वही सेम अप्लाई हम लोगों के ऊपर में किया गया है। तो मेरा ये कहना है किरण रिजवी साहब से कि आप जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, आप मुस्लिम कौम के भावुक को समझ रहे, तो मुस्लिम कौम के भावुक को भी ये समझे कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ से प्रॉब्लम है। आप
बिल वक्फ बिल लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कीजिए, राम मंदिर में भी मुसलमान को तो आप कमेटी बना के डाल सकते हैं, सिर्फ वक्फी बोर्ड में आप लोग क्यों नॉन मुस्लिम को लाना चाहते हैं? लेकिन रेहान भाई आप कह रहे हैं कि इस बिल से मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। देख रहा हूँ कि यहाँ स्टेज से बार बार अपील की जा रही है लोगों से कि आइए धरने में शामिल होइए, लेकिन यही कुछ महीने पहले यहीं पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री आई, चलने की जगह नहीं, सब मुसलमान। आज हमारा जो कौम है वो समझ लीजिए कि डर के खौफ में जी रहा है। आज हमारा जो कौम है एक मुर्दा कौम है। इस्लाम जो थी, इस्लाम न कभी किसी से डरा था न डरा है और ता क़यामत तक रहेगा। इस्लाम एक ऐसा परचम है जो ता क़यामत तक मिटाने वालों की हस्ती मिट जाएगी, लेकिन इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहेगा, क्योंकि यही इस्लाम है जिसको मिटाने के लिए अच्छे अच्छे नमरूद आ गए, लेकिन ये इस्लाम हमेशा लहराते हुए रहा है और अपनी मोहब्बत का पैगाम देते रहा है। तो आज मुसलमान समझ लिए मुर्दा हो चुका है। मुसलमान अपने कहीं घर में बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वफ़ क्या चीज़ होती है, ये किस लिए लड़ाई लड़ रही है। ये जो इतने लोग यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, जिस तरह हम लोग धरना डाल रहे हैं, उन लोग को ये भी नहीं पता है कि किस लिए ये धरना डाला है। इनको जानना चाहिए, इल्म तालीम हासिल करना चाहिए, उनको अपने घर में एक नेता पैदा करना चाहिए था, लेकिन आज खुद अपना इस्लाम की बातों से वो अपने इस्लाम की ही बातों से आज बेखबर है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आज इस्लाम बहुत पीछे जा चुका है। इस्लाम तब जागेगा, ये कौम मुर्दा कौम तब जागेगी जब आपके घर से औरतों को निकाला जाएगा, आपको कब्र में दफनाए नहीं दिया जाएगा, आपकी मस्जिद आपसे छीनी जाएगी, आपका दरगाह छीना जाएगा, आपका ईदगाह में नमाज पढ़ने बंद कर दिया जाएगा। तब ये मुसलमान को अफसोस होगा, काश आज उस धरना में हम शामिल होते जिस धरना में हम लोग मिल के प्रोटेस्ट कर रहे थे, काश आज उस धरना में हम लोग बैठते और अपनी आवाज़ को बुलंद करते, ताकि वो जो गुंगे अंधे बहरे सरकार है उसको उस तक उनको पहुँचाते कि हम लोग कितना यूनिटी में है, कितना हम लोग इकाई में है। कोई भी आ जाए, हिंदुस्तान के वजीर आला हो या कोई भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, जब तक हम लोग इकाई नहीं होंगे हम लोग अपना हक और अपने हुकूक का बात नहीं कर सकते। हम लोगों की वजूद छीनी जा रही है, लेकिन आज मुसलमान बेखबर है, किसी को नहीं पता कि आज ये क्या चल रहा है। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और इसी उम्मीद से हम लड़ रहे हैं कि हमें याद है कि हमारे किसान भाइयों का संघर्ष हमने देखा था और जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से उन्होंने लड़ा था और हम लोगों ने सपोर्ट किया, पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया और हमें भी इस आंदोलन को पूरे देश के जितने भी अच्छे सच्चे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई है, बौद्ध है, जैन है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। चंद नफरती चिंटुओं की वजह से हमारे प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं। ये देखिए, अरविंद कोरी है, ये समीर आलम है, यही इस देश की खूबसूरती। अरविंद कोरी चाहता है कि वक्फ बिल जो है, जो मुसलमान जहाँ पर जैसे थे सदियों से वैसे रहे, हम चाहते हैं ये आराम से पूजा करें। इस देश की खूबसूरती तो यही है ना। आखिर क्या बात है कि आप जितना भी बिल आता है, NRC, CA, 3 तलाक या फिर उसका ज्ञान वापी हो, कुछ भी हो, अभी आ गया वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये मकसद क्या है? आप किसी हिंदू बहनों के लिए क्यों नहीं लाते? आप क्या वजह है कि राम मंदिर बनी है, वहाँ पर किसी हिंदू बहनों को भी रखा जाए कमेटी में, किसी दलित बहन को, अरे दलित भाई को रख दे, बहन तो बहुत दूर की बात। हमने राजस्थान में इस देश को मैंने जो शर्मसार होते देखा, राजस्थान का जो CLP लीडर है वो जब मंदिर में जाता है, सोचिए कितने बड़े पद में अपोजिशन लीडर, मंदिर से निकलते साथ गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया जाता है कि एक दलित होना इनके नज़र में दलित होना पाप है, तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। तो हम दलित भाई, हिंदू भाई सब लोग मिल के लड़ेंगे और इस काले कानून को खिलाफ हमारी जंग जारी है और इसको जब तक वापस ना ले ले तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लोग ये ना सोचे कि हम यहीं पर चंद जगह मीटिंग करके छोड़ देंगे। मिसाल देते हैं, लेकिन हौसला, डेडिकेशन, लीडरशिप, लेकिन यहाँ पर अलग-अलग दुकान है। अब आप सोच के देखिए, जब गौरव गोगोई वक्फ बिल के बारे में बोलते हैं तो वो क्या मुसलमान है? राहुल गांधी AICC के अधिवेशन में कहते हैं कि वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे अटैक है,
कौन कह रहा है? ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इस देश का अपोजिशन लीडर हमारे साथ है, प्रधानमंत्री उसके साथ है। अगर बिल के पक्ष में है तो इस देश का अपोजिशन लीडर बिल के खिलाफ खड़ा है, और AICC के अधिवेशन में हमने पास किया है। ये मामूली बात नहीं है। हमारे एजेंडे में एक एजेंडा ऑफ अमेंडमेंट बिल है, हम अकेले नहीं है। जिनको लगता है कि मुसलमान अकेला है, इस देश का मुसलमान कोई अकेला नहीं। 140 करोड़ हिंदू में चंद हजार लोग मैं कहूँगा जो अलग अलग जगह नफरत परोस रहे हैं, उनको वोट की राजनीति करनी है, और हमें इस देश में संविधान को बचाने की राजनीति करनी है। यही फर्क है उनमें और मुस्लिम लीडरशिप के। आप देखिए, जब 232 लोगों ने वोट दिया, उसमें अवैसी भी थे और किशनगंज के जावेद साहब भी थे, यहाँ से साजिदा भी थी। हर मुस्लिम लीडर भी एक है। हाँ, हो सकता है अलग अलग जगह में। अब कोई अगर टेंगरा में कर रहा है तो कोई नारकेलडांगा में कर रहा है, तो जगह के नाम अलग है, प्रोटेस्ट एक है। अलग अलग लीडर अलग अलग जगहों में है, मगर मकसद तो एक है। देखिए, फोकस मकसद में होना चाहिए। लीडरशिप सभी की है जो अच्छे के। मैंने कहा अपने इसमें, अगर ममता बनर्जी ईमानदारी से सच्चाई से बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो हम भी उनके साथ खड़े हैं इस बिल के लिए। इस तरह से 3 MPs गए थे वोटिंग में, इतनी इम्पोर्टेंट वोटिंग का, आपको लगता है उनकी ईमानदारी पर? ये देखिए, ये जवाब वो दे सकती है, उनके MP दे सकते हैं, दूसरे के पार्टी में मैं नहीं। आपको कितना यकीन है? मैंने इसीलिए तो कहा कि आप सिर्फ जबानी खर्च नहीं चलेगी। जैसे आपने कहा था 10,000 मदरसे रिकॉग्नाइज, ये वाला नहीं, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज, ये वाला नहीं, 10%, ये वाला अब चूरन नहीं। अब ईमानदारी से अगर दीदी ने ईमानदारी दिखाई तो बंगाल के मुसलमान ईमानदारी दिखाएंगे, वरना फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।